व्हाट इज़ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग को समझने के लिए किसी डेफिनेशन के बजाय हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। मानकर चलते हैं कि कोई मिस्टर ए है जो एक बिजनेसमैन है। इनका एक छोटा सा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें ये 3 तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं, टीवी, मोबाइल और फ़ैन। इस बिज़नेस को चलाने के लिए मिस्टर ए ने एक एम्प्लॉय को हायर किया है और इनके एम्प्लॉय हैं, मिस्टर ए ने एक एम्प्लॉय को हायर किया है और इस एम्प्लॉय का नाम है मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम को इन्होंने हायर किया है और मिस्टर ए ने इन्हें कहा है कि वो मंथली रिपोर्ट इन्हें देते रहें कि कौन सा प्रोडक्ट, इन तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुआ और कौन सा प्रोडक्ट सबसे कम सेल हुआ। मिस्टर श्याम अब पर डे, चूँकि ये बिज़नेस अच्छा चलता है, तो पर डे वो इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। एक ही दिन में कई सारे टीवी सेल होते हैं, एक ही दिन में कई सारे मोबाइल सेल होते हैं, कई सारे फ़ैन सेल होते हैं। इतना सब कुछ याद रखना एक इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो जो मिस्टर श्याम हैं क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ों को याद रखने के बजाय वो एक नोट करते हैं एक रजिस्टर पे। ये रजिस्टर है मिस्टर श्याम का। मिस्टर श्याम ने एक रजिस्टर ओपन किया है और इस रजिस्टर में वो सारे लेन देन जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं पर डे के, मंथली नहीं पर डे के जो भी और जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो इसमें रिकॉर्ड करते हैं कि आज जैसे 1 जनवरी एक एग्ज़ाम्पल है कि हम मान कर चलें कि इस जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस है, अगर हम ये मान कर चलते हैं कि 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ तो 1 जनवरी को इनकी सेल हुई टीवी 5,000 का, मोबाइल फिर टीवी फ़ैन, इस तरीके से इनका 1 जनवरी को इतना सेल हुआ। उसके बाद 2 जनवरी को ऐसे इनका चलता रहेगा। कब तक चलेगा? 31 जनवरी तक, क्योंकि 1 महीने बाद इन्हें रिपोर्ट देनी है और फिर से ये नए सिरे से और रजिस्टर मेंटेन करेंगे। तो अभी 31 जनवरी तक चलेगा। इसके ये जो भी ये प्रोसेस कर रहे हैं पर डे का जो भी हिसाब किताब ये नोट कर रहे हैं एक रजिस्टर में, इस काम को कहा जाता है रिकॉर्डिंग। इस काम को कहा जाता है रिकॉर्डिंग। लेकिन इन्हें रिकॉर्डिंग नहीं, इन्हें ये वाली रिपोर्ट अपने ओनर को नहीं देनी। ओनर ने उनसे कहा है कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिका और कौन सा प्रोडक्ट सबसे कम बिका ये जानना है। तो इसे बताने के लिए वो क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे कि सबसे ज़्यादा सेल कौन से प्रोडक्ट की हुई, क्योंकि 3 ही प्रोडक्ट हैं। तो मिस्टर श्याम क्या करेंगे, जो टीवी है पूरे महीने में टीवी जितने का भी बिका कैलकुलेट करेंगे टोटल अमाउंट कितने का। ऐसे ही मोबाइल को कैलकुलेशन करेंगे, टीवी का करेंगे। तो ये करने के लिए वो क्या करते हैं, मिस्टर जो श्याम हैं वो अलग रजिस्टर मेंटेन करते हैं। ये रहे उनके 3 रजिस्टर, टीवी का, मोबाइल का और ये फ़ैन का रजिस्टर। तो ये तीनों ही रजिस्टर मेंटेन करते हैं वो अलग अलग। ये उनका जनवरी मंथ का टोटल अमाउंट है कि 1 को इतना, 2 को इतना, और टोटल उनका जनवरी में इतना हो गया। टोटल जनवरी में इनका इतना अमाउंट हो गया। फिर इस तरीके से टोटल जनवरी में इसका मोबाइल का इतना अमाउंट हो गया और फ़ैन का इतना अमाउंट हो गया। अब इन तीनों में से अलग अलग सबका पता चल गया। अब पता कर सकते हैं हम कि कौन सा जो प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा बिका, जिसकी अमाउंट ज़्यादा वो ज़्यादा बिका। अब ये जो हमने प्रोसेस किया कि हम तीनों को अलग अलग क्लासिफाई कर दिया, यानी कि अलग अलग हिस्से में इसे अलग अलग रजिस्टर में मेंटेन किया, अलग अलग अकाउंट बना दिया। इस काम को कहा जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को कहेंगे क्लासिफिकेशन। पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने इसकी रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग हमने इनके दैनिक जो लेन देन है उसको नोट किया। उसके बाद क्लासिफिकेशन किया है कि कितने का इनका क्लासिफिकेशन किया कि कौन कौन सा प्रोडक्ट कितने कितने का टोटल 1 महीने में बिका। तो ये जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग का एक और नाम होता है जिसे कहा जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और इसी को कहा जाता है जर्नल एंट्री। ऐसे ही क्लासिफिकेशन को कहा जाता है लेज़र। तो यानी कि सबसे अभी तक इस पूरे बिज़नेस में शुरुआत से लेकर क्लासिफाइंग तक अभी तक हमने जो कुछ भी किया उसी को बुक कीपिंग कहा जाता है। और बुक कीपिंग
अकाउंटिंग के अंदर ही आता है, बट एक टर्म है कि जहाँ पर बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है। तो यहाँ तक अभी तक जो भी हमने स्टार्ट से लेकर अभी तक जो भी हमने प्रोसेस किया लेज़र यानी कि क्लासीफाई तक, उसे ही बुक कीपिंग कहा जाता है। इसे एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो इस तरीके से बुक कीपिंग में जनरली फोर प्रोसेस आती हैं। मीनिंग एंड प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग में क्या होता है कि हम जब बिज़नेस शुरू करते हैं तो हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं। जब आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये फाइनेंशियल नेचर का है, तो हम उसकी मेज़रमेंट करते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू पैसे में उसकी वैल्यू कितनी है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस आता है रिकॉर्डिंग यानी कि जर्नल एंट्री, और उसके बाद फोर्थ यहाँ पर आता है क्लासिफाइंग हम लेज़र बनाते हैं। यहाँ तक जो भी हम काम करते हैं उसे कहा जाता है बुक कीपिंग। इसके बाद शुरू होती है अकाउंटिंग। वो कैसे होती है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।